जिम और योगा में एक छोटा सा डिफरेंस। कभी आपने लंगूर को देखा है कि वो जिम की तरह एकदम सीधा खड़ा है और उसके मसल निकल, लेकिन वो एक पेड़ से 40 फीट दूर दूसरे पेड़ को पकड़ लेता है। मैंने थोड़ा सा तो ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन कभी रुचि नहीं दिखाई। ऐसी क्या आपकी लाइफ पूरी जर्नी में कोई ऐसा फेलियर या फिर योगा से जुड़ा हुआ कोई ऐसी लर्निंग? ये ऊपर वाले का एक करिश्मा था जो मुझसे कराना चाहा था, वो हुआ। मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया। समुद्र में एक बूंद का भी कंट्रीब्यूशन है तो वो भी बहुत बड़ी बात। आप देखिए कि दैनिक जागरण जैसे पेपर में आप देखते हैं कि हमेशा योग के ऊपर एक आर्टिकल होता है। और लोकल एक आदमी ने मुझे बताया कि हाँ क्या आप आर्यन वैली गए हैं? कहता आप लद्दाख आए हैं तो आप पैंगोंग लेक जाएंगे, हाँ, आप बिल्कुल। नुब्रा वैली जाएंगे। तो मुझे एकदम से आर्यन का नाम सुनते ही मुझे सिकंदर और पोरस की याद आ गई। पत्थर आता था लेकिन गुरु को टच नहीं कर पाता था, इतनी शक्ति थी गुरु की मेडिटेशन में। आज वो जमाना है, जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता दिखता नहीं है। नहीं है जी। वेलकम टू माय चैनल मिनट्स ऑन माउंटेन, और आप लोगों का मैं फिर से वेलकम करता हूं अपने पहले वीडियो पॉडकास्ट पे। इससे पहले मैं उन सभी लोगों का थैंक्स बोलना चाहूँगा जिन्होंने मुझे स्पॉटिफाई पे बहुत प्यार दिया और काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आई थी कि आप वीडियो पॉडकास्ट लेकर के आइए। तो मैंने ये सोचा कि सबसे पहले मैं अपने साथ में एक ऐसे पर्सनैलिटी लेकर के आऊँगा जो आपको योगा से और माउंटेन से बहुत चीज़ें कनेक्ट करके हम लोगों को बहुत ज्ञान की बातें बताएंगे। तो मैं सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा मिस्टर अतुल श्रीवास्तव सर जी का। तो उनके बारे में मैंने काफ़ी सुना था कि नोएडा में हर वर्ग के लोगों को ये योगा है उसके बारे में बता रहे हैं, सिखा रहे हैं। और इन्होंने 30 इयर्स के कॉरपोरेट जर्नी के बाद में कुछ चाह रहे थे कि सर कुछ ऐसा करें कि लोगों को, सोसाइटीज़ को कुछ बेनिफिशियल दे सके। तो उसके लिए सर ने परमार्थ निकेतन आश्रम ऋषिकेश, सर्वानंद आश्रम केरला तिरुवनंतपुरम से और मुरारजी देसाई इंस्टीट्यूट वहाँ से उन्होंने ट्रेनिंग करके और अपना जो ये बेनिफिशियल है सोसाइटी के लिए योगा सिखाने को इसको आगे बढ़ाया। तो आप लोगों के साथ में, हाँ, क्योंकि चैनल मेरा माउंटेन्स पे है, मिनट्स ऑन माउंटेन जैसे बोलते हैं, तो हम बहुत सारी चीज़ें कनेक्ट करेंगे योगा से, पहाड़ों को भी, और योगा के बारे में बहुत कुछ सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आगे। मैं आपको मिलवाता हूँ अपने गेस्ट से। हेलो सर। प्रणाम। हेलो। वेलकम टू द चैनल। तो आपसे कुछ पूछना चाहूँगा मैं आपके बारे में, जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया, तो आप थोड़ा उसको ब्रीफ करेंगे या फिर आप शुरू कर सकते हैं सर इसको? शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हम ओम का उच्चारण से शुरू करेंगे। अच्छा। तो बस अपने ज्ञान मुद्रा में बैठ जाएं। अंगुष्ठ और तर्जनी उंगली के अग्रिम छोर मिले हुए, बाकी तो तीनों उंगलियां जुड़ी हुई। आंखें कोमलता से बंद, गहरी लंबी सांस भरे। शांति शांति शांति। आप सबको प्रणाम। प्रणाम सर। तो सर आपने जो भी आपकी जर्नी थी, जो मैंने अभी अपने व्यूवर्स को बताया, तो उसके बारे में थोड़ा कुछ डिस्क्राइब करेंगे कि कैसे योगा ने आपको आकर्षित किया? ऐसे क्या हुआ कि जिस वजह से आपने समझा कि जो चीज़ मैं कर रहा हूँ वो चीज़ मुझे लोगों को भी बेनिफिट करना चाहिए उस चीज़ के लिए? जी, मेरा नाम अतुल श्रीवास्तव है और मैंने 60 साल की उम्र अभी पार कर ली है। जी। योगा में मैं कभी भी नहीं था। हाँ, शुरुआती दिनों में मेरे ग्रैंडफादर, अच्छा। ओके। वो योगा प्रैक्टिस मेरे सामने करते थे। वो जी। कुछ दिनों को हमारे घर आते थे। उनको देखकर मैंने थोड़ा सा तो ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन कभी रुचि नहीं दिखाई। अच्छा। क्योंकि ओके। मुझे था कि पाश्चात्य सभ्यता ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी। ओके। वाइट कॉलर जॉब्स मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी बचपन से। डेफिनेटली। तो ओके। इस वजह से तो मैं योगा की तरफ ध्यान नहीं दिया। ओके। यहाँ तक कि 8वीं कक्षा में जब हमें बताया गया कि अब संस्कृत आपको नहीं पढ़नी पड़ेगी, तो मैं और मेरे सहपाठी सभी बड़े खुश हुए कि अच्छा। चलो संस्कृत से पीछा छूटा। अच्छा जी। और हम लोग चल दिए पाश्चात्य सभ्यता के पीछे पीछे। ओके। उनके सभ्यता को के पीछे इतना पड़ गए कि अपनी सभ्यता भूल गए जी, ये हो रहा है। और अपने को बहुत गौरवान्वित महसूस करते थे कि हम अंग्रेजी के 2 शब्द, जो एक भाषा है, जी। हजारों भाषा है इस दुनिया में ओके। और हर एक भाषा का एक महत्व है।
डेफिनेटली, बिल्कुल। क्योंकि मानसिकता हमारी वही रह गई थी कि हमने जो अंग्रेज थे उनके शासन के अंतर्गत ही सब कुछ किया, तो हमारी आदत बन गई थी। हमें जो लगता था जो पाश्चात्य चीज़ है वो अच्छी है और जब भारतीय चीज़ है नीचे। बिल्कुल, बिल्कुल, ये ट्रेंड एक फॉलो करने लगे थे जी उस चक्कर में। अच्छा, तो यही इसी तरह से ही आपने भी थोड़ा हाँ बचपन में इसको वो हाँ, आया था तो इसलिए मैंने परसेप्शन। दूर रखा। ये मैंने जी। बात आपको इसलिए बताई हाँ जी। क्योंकि आजकल भी यही हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी। ज़्यादातर बच्चे मैं देखता हूँ कि पाश्चात्य पहनावा आप भोजन ले लें, जी, सात्विक भोजन का तो अभी देखिए कितने लोग खाते होंगे। बिल्कुल रेयर है ये तो। जी। कुछ धर्म है जिसमें जो फॉलो करते हैं, जैन धर्म जैसा हुआ हाँ जी, या हाँ जी। तो उनमें थोड़ा सात्विक लोग खा रहे हैं, लेकिन अर्बन क्षेत्र में, एक शहरी हाँ। क्षेत्र में लोग कम कर रहे हैं। जी, तो अब मैं वापस आपके प्रश्न पर आता हूँ जी। कि मुझे इंजरी हुई। मैं कॉर्पोरेट अच्छा। में जैसे आपने बताया हाँ। 3 दशक तक काम किया। इतना काम किया कि मेरे पोस्चर से, मेरे ट्रैवलिंग से मुझे कमर में दर्द हुआ। मैं अच्छा। ट्रीटमेंट में था, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट के अंदर। ओके, उसके ओके। बाद भी मैं जहाँ गया था जी। टूर पर, वहाँ मैं गिर पड़ा और इतना अच्छा। पेन हुआ कि मैंने ट्रेन पकड़ी दिल्ली के लिए और रास्ते भर पेन होता गया। डॉक्टर आते गए रेलवे के, वो इंजेक्शन लगाते गए हर एक स्टेशन पर, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो वो एक एक्सट्रीम लेवल पे आपको प्रॉब्लम हो गई थी उस समय पे। तो मेरे L4 L5 के बीच में रप्चर हो गया था ओके। और मेरा राइट लेग मूवमेंट, दाहिने पैर का संचालन बिल्कुल ख़त्म हो गया था। कोई पावर नहीं थी उंगलियों में, पैर की उंगलियों में, पैर में। ओह! तो मुझे लिटा के रखा। तब मैंने ये जी। महसूस करा कि मुझे ये जीवन नहीं चाहिए, अच्छा, क्योंकि ओके। लेट कर मुझे छत नहीं देखनी थी जी। और लेट के अपने परिवारजनों को दुखी नहीं देखना था। तो वहाँ से मैंने अपने आत्म शक्ति जगाई और किसी तरह घर से बाहर 3-4 दिन में निकला और एक पार्क में देखा लोग योग कर रहे हैं। जी। और जब मैं उनके सामने खड़ा हुआ जाकर, तो उन्होंने मुझे बिठाया आदर प्रेम से। जी। वहाँ से उन्होंने जब मुझे बोला कि नहीं नहीं आप ठीक हो जाएंगे, तो मेरे में आत्मविश्वास जागा। जी। मैंने योग के कुछ कुछ आसन जो मैं कर सकता था वो अच्छा। करने शुरू करे जी। और बदलाव आया और आज मैं आपके सामने। ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल सर ने दिया है किस तरह से आप आए। मैं एक इसमें से क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगा आपसे कि वो एक एज क्या थी? मतलब वो कौन सा ऐसा पॉइंट था? वो 30 ईयर जो कॉर्पोरेट को टाइम देने के बाद का टाइम था वो, या उसी से पहले का ये टाइम था? ये उसी समय का टाइम था। उसी समय का टाइम था। तो जी उस समय पे जाकर के रियलाइज़ होना, वो एक लाइफ़स्टाइल छोड़ना, जब रियलाइज़ेशन के बाद में आपने ये दृढ़ निश्चय ले लिया कि अब मैं इस तरफ मुड़ूँगा, वो पुरानी चीज़ें जो लाइफ़स्टाइल जो खराब था, उस तरफ नहीं जाऊँगा मैं, उसमें चेंजेस लाऊँगा अपनी लाइफ़ में। तो ये चीज़ें लोगों को कहाँ तक इम्पैक्ट करती है? आज के टाइम पे लोग भी वही सोचते हैं जैसा आपने किया था, या आज वो चीज़ समझ ही नहीं पा रहे कि वो किस रास्ते पे जा रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल किया उदित जी आपने। थैंक जी। देखिए, आभास तो बहुत लोगों को हो जाता है, जी। लेकिन वो परिवार की वजह से, किसी और किसी परिस्थिति की वजह से, जी। या कोई और उनका फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, हाँ, प्रॉपर्टी खरीदी, उसके चक्कर में वो ये सब नहीं कर पाते। इसके लिए बहुत दृढ़ निश्चय चाहिए होता है। वो मेरे साथ क्यों आया कि मैं बीमार पड़ गया, जी। शायद अगर बीमार ना पड़ता तो ना आता। नहीं आते, बिल्कुल। ये होता है, अधिकतर लोगों के साथ ऐसा होता है। जी, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि अपना काम छोड़ के आप ही हो जाए, लेकिन अधिकतर देखा है कि 10-15 साल बाद आपको लगता है कि जो आप कर रहे हैं वो सब व्यर्थ है। लोग तो आदि शंकराचार्य थे, मदर टेरेसा थी, हाँ, हाँ जी। नेल्सन मंडेला थे, जी। हमारे महात्मा गांधी जी थे, हाँ जी। जिन्होंने कुछ ना करते करते इतना नाम कमा लिया कि आज भी उनका नाम जीवित है, लोग बिल्कुल, नाम लेते हैं। तो उसके लिए उन्हें बहुत सारी चीज़ों का सैक्रिफाइस करना पड़ता है, जो आज के टाइम पे प्रैक्टिकली बहुत से जैसे हम देखते हैं लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि वो इतना बाउंड हो चुके होते हैं अपनी पर्सनल लाइफ से कि वो चाह के भी उस तरफ आगे नहीं बढ़ सकते। उसको एज अ साइड, या तो कोई पैसिव इनकम पे जा रहा है या फिर साइड एक्टिविटी कर रहा है, वो पूरी तरह से फोकस नहीं कर रहा है, जिस वजह से वो वापस अपनी इसी ज़िंदगी में फंसता चला जा रहा है। तो वहाँ से योगा कैसे हेल्प करते हैं लोगों को आगे बढ़ने के लिए? देखिए, आज वो ज़माना है, जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता दिखता नहीं है। नहीं है। जी। आपको लगता है एक पति पत्नी, दोस्त, एक महिला एक पुरुष में बहुत प्यार है क्योंकि वो हाथ पकड़ के चल रहे हैं। हाँ जी।
अब एक साधारण गांव का व्यक्ति वो 10 फीट या 5 फीट की दूरी पे चलता है अपनी पत्नी के, हाँ, तो लोगों को लगता है कि इनका तो प्यार है ही नहीं। कर रही है। प्यार तो शहर वालों का है, क्योंकि वो हाथ में हाथ डालते हैं। हाँ जी, सही कहा। लेकिन सच्चाई जो आपके जितने भी लिसनर्स हैं, जी, श्रोता हैं गढ़, वो सब समझते हैं इस बात को। हाँ, तो कई बार जो दिखता है वो होता नहीं। तो इसलिए शहर हो चाहे गांव भी, आज की डेट में गांव क्योंकि जुड़ गया है इंटरनेट से, हाँ, तो गांव भी कम नहीं रह गया है। बिल्कुल। हो सकता है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रॉब्लम हो, वहाँ पर कोई जी। दिक्कत हो, कभी आता हो कभी नहीं जाता हो, लेकिन वो लोग भी अब पूरे जागृत हो चुके हाँ, ये एक डाटा मैंने भी पढ़ा था कि शहरों से ज़्यादा यूटिलाइजेशन इंटरनेट का, वीडियो, सोशल मीडिया का आजकल गाँव में ज़्यादा चल रहा है। तो ये तो ऑल ओवर इंडिया में फैल चुका है। तो बाकी के लोग जो है शहरों में, अर्बन शहरों में, वो लोगों का ट्रेंड डिफरेंट है कि वो फॉलो क्या करते हैं, बट गाँव में और छोटे शहरों में वो लोग आज भी ये चीज़ें फॉलो कर रहे हैं, सुन रहे हैं, इंटरनेट समझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा यूटिलाइज़ कर रहे हैं। तो ये मुझे आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा और मुझे लगता होगा कि व्यूअर्स को भी काफ़ी चीज़ें समझ में आई होगी इस एक्सपीरियंस को लेके कि आप अपनी लाइफ़स्टाइल को कैसे चेंज करके और कैसे दृढ़ संकल्प लेके आगे बढ़ सकते हैं किसी भी चीज़ को सीखने के लिए। तो मेरा अगला सवाल एक आपसे ये रहेगा कि ऐसी क्या आपकी लाइफ पूरी जर्नी में ऐसा कुछ फेलियर या कुछ ऐसा मोटिवेशन था जिस वजह से आप बताना चाहते हो हमारे व्यूवर्स को कि ये एक लर्निंग है बहुत बड़ी, अपार्ट फ्रॉम कि आपका जो फिजिकल एक्सीडेंट वगैरह जो आपने अभी एक्सपीरियंस बताया था, उसके अलावा भी कोई ऐसा फेलियर या फिर योगा से जुड़ा हुआ कोई ऐसी लर्निंग इनमें आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? बिल्कुल। देखिए, अगर आप मेरे से आपने सवाल किया, तो ये प्रश्न किया, इसका सीधा सा जवाब है कि मैं उनमें से नहीं था कि जो बिना इंजरी के, बिना फ़ायदे के हाँ, मैं इस फील्ड में आया। ये ऊपर वाले का एक करिश्मा था, जो मुझसे कराना चाहा था वो हुआ। जी। मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया, ये सब अच्छा। होता चला गया। ये अपने आप एक कहते हैं कि नियति में लिखा होता है ये बस चीज़। मेरा इसमें तो मैं कहता हूँ कि समुद्र में एक बूंद का भी कंट्रीब्यूशन है, तो वो भी बहुत बड़ी बात है। ये बहुत ही अच्छी बात है और इसी वजह से ही आज पूरे नोएडा में जो मैं सुनता हूँ बहुत लोग प्यार इसी बात का देते हैं अतुल सर को। तो जो ये चीज़ें नेचर है और जो मतलब लगता है कि हाँ इसको आगे खींचना है, बढ़ाना है और लोगों की बेनिफिट और सोसाइटीज़ के लिए मुझे ये काम करना है, तो योगा से बढ़िया मुझे नहीं लगता आज के टाइम पे कुछ और अच्छा होगा, जो कि एक फिजिकल अवेयरनेस, मेंटल पीस को लेकर भी आगे बढ़ते हैं लोग, सीखते हैं और वही प्यार देते हैं। तो अगला सवाल मैं आपसे पूछ, अगर कोई हमारे व्यूवर से काफ़ी लोग हैं जो पूछते हैं, कई मेरे से भी बात करते हैं कि वो अपना करियर बनाना चाहते हैं योगा में, तो उनके लिए क्या आप एडवाइस करेंगे? क्या सजेशन रहेगा कि वो करियर कैसे आगे परस्यू कर सकते हैं योगा में? देखिए, आजकल के युग में आपके पास सोशल मीडिया आ चुका है, हाँ जी। लेकिन मेरा ये आपको सुझाव है कि आप अपने घर के पास में ही कई संस्थान हैं जो योग क्लास करती हैं। उससे पहले पायदान पर आप अपना पैर रखें जी। और पहले देखें कि आप इस काबिल भी हैं कि उसको आगे ले जा पाएंगे। अब इसमें दो तरह के लोग हैं, एक जो गृहस्थ जीवन जीकर ही योग प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जी। और एक वो जो इसे फुल टाइम या पार्ट टाइम अपना अर्निंग का स्रोत बनाना चाहते हैं। हाँ शायद जी। आपका इशारा इस तरफ यही होगा। था, बिल्कुल इसी चीज़ के लिए। तो देखिए, बिना ज्ञान के तो कुछ है ही नहीं। बिल्कुल। तो पहले क्या कीजिए, ज्ञान लीजिए। ज्ञान कहाँ से आएगा? किताबें पढ़िए। अगर कोर्स के लिए पैसे नहीं है, मैं खासतौर से गांव देहात में रहने वाले बच्चों को बोल रहा हूँ, अगर किताबें नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर, पुराना न्यूज़पेपर, 2 दिन पुराना न्यूज़पेपर भी उठा लेंगे तो आप देखिए दैनिक जागरण जैसे पेपर में आप देखते हैं कि हमेशा योग के ऊपर एक आर्टिकल होता है। ये बहुत अच्छी बात बताई है, एक सोर्स बताया बहुत अच्छा, जो मेरा अगला सवाल था। तो आप इसको सर प्लीज थोड़ा तो डिटेल में वो बताएंगे? ऊर्जा के ऊपर होता है, योग के ऊपर होता है। छोटी सी कटिंग निकाल के रोज एक कैंची लीजिए, पुराना पेपर लीजिए पड़ोसी से और उसको काट के एक लिस्ट बनाइए, किताब खोलिए, कापी खोलिए, पेंसिल, पेन, जो कलम, जो भी आप कहते हैं वो निकालिए, अपने नोट्स बनाइए और धीमे धीमे उसको अपने अंदर ज्ञान के स्रोत को बढ़ाइए। ज्ञान बढ़ेगा तो फिर ही कुछ होगा, क्योंकि बिन ज्ञान तो कुछ नहीं। और ज्ञान के लिए एक गुरु, सिर्फ एक गुरु। गुरु कौन होता है? जो अंधकार से उजाले की ओर ले जाता है आपको। गुरु से बना है ये शब्द। तो अंधकार से, अंधकार मतलब अज्ञानता,
नॉट द लाइट, अज्ञानता। आपको ज्ञान ही नहीं कि आप क्या हो, आप भारतीय हो, हजारों साल की संस्कृति आपके पीछे खड़ी है। बहुत क्या 700-800 साल की गुलामी ने आपको इतना नीचे गिरा दिया कि अब आप अपने संस्कृति भूल चुके हो। 700-800 साल कौन? मुगल और अंग्रेज, इन्होंने हमें 8 साल में कहां से कहां पहुंचा दिया। नालंदा यूनिवर्सिटी, बिल्कुल नाम निशान गायब। हमारे टेक्सचर्स, हमारी मूर्तियां टूट गई, हमारा ज्ञान, आयुर्वेद खत्म हो गया। वो कहाँ गई? हनुमान जी की जड़ी बूटी जो लक्ष्मण को जीवित कर गई। आज आपके अस्पताल में कितने लोग जा सकते हैं भारत देश में? जी। अब सरकार जागी है, कुछ स्कीम लाई है, हाँ जी, कर रहे हैं लोग, लेकिन फिर भी अगर धरातल जब जाके देखें तो जड़ी बूटी के नाम पर दवाइयाँ बिकती है, लेकिन उसका उतना लाभ नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि ये दूर जा चुकी है जनमानस से। बिल्कुल जी। तो हमें इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, योग और आयुर्वेद में कोई साइड इफेक्ट नहीं है अगर गुरु ठीक है। बिल्कुल, ये बहुत काम की बात बताई, आयुर्वेद से जोड़ा और योगा और जो पुरानी सभ्यताओं से बात करी जाए अगर हमारी, तो हम जैसे सुनते आ रहे कि आजकल एक गुरु मिलना बहुत मुश्किल है। तो उसके बारे में आपका कुछ मैं विवरण लेना चाहूँगा कि गुरु के बारे में आप कैसे कह सकते हैं कि गुरु कहाँ से ढूंढे? या तो आदमी जाता है आजकल सोशल मीडिया पे, वीडियोस देखता है, रील्स देखता है, या फिर उसके पास में दूसरा ऑप्शन होता है किताबों का। आजकल के टाइम पे आदमियों के पास या जो भी वर्ग है उस समाज के पास में इतना टाइम नहीं है कि वो किताबों को जाए और पढ़े। उसके बाद में उसके पास में फिर एक ऑप्शन बचता है कि कोई एक ऐसा इंसान हो मेरे पास में जो मेरी स्थिति समझ के मुझे उसी रास्ते पर चलने का मार्ग दिखाए, सही मार्ग दिखाए। तो वो गुरु आज के समय पे मिलना, उसके बारे में अगर आप हमें बता दें तो बहुत अच्छा रहेगा कि किसी को गुरु कैसे बना और कहाँ से हमें पता चलेगा। देखिए, मैं इसको दूसरी तरह से आपको समझाता हूँ। हाँ जी। आज से 60 साल से ऊपर एक हमारी चलचित्र मतलब पिक्चर बनी थी, उसमें एक भजन जो मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया था, मन तरपत हरि दर्शन को आज। उसमें एक लाइन थी, बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं। हाँ जी। तो बिना गुरु के ज्ञान तो मिला आज भी नहीं था, पहले भी नहीं था। हाँ जी। और अब आप वेद, वेदांत, उपनिषद ये सब पढ़ेंगे, उस सब जगह गुरु की बहुत बड़ी महत्ता। बहुत बड़ी, बिल्कुल। 4 ऑप्शंस हैं, माँ, बाप, गुरु और महात्मा। बिल्कुल। अगर अपने बच्चे को चारों के पास आप छोड़ेंगे तो सबसे ज़्यादा ज्ञान और सबसे ज़्यादा मजबूत कहाँ बनेगा? महात्मा, क्योंकि महात्मा में ममता सबसे कम और माँ में ममता ही ममता भरी। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा। तो ये मेरा सोचना है कि आप गुरु को, आपके जो मापदंड है, हर एक का मापदंड अलग होगा, जो आपका मापदंड है उसके हिसाब से वो खरे उतरेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये ही मुझे बाहर ले जा सकता है। और उसके लिए समय चाहिए। बिल्कुल। कोई चीज़ 2 मिनट वाली नहीं है, इसमें जीवन लग जाता है योग से जुड़ने का। अब अगर आप मुझे अनुमति दे तो मैं योग के बारे में बताऊं कि योग है क्या। बिल्कुल बिल्कुल, आप एक बार बताइए जरा। आपको देखिए, योग जो है युज धातु से बना है, संस्कृत का शब्द है जी। तो युज का मतलब क्या है? जुड़ के चलना, ठीक है। उसमें सबसे पहले प्रकृति से, एनवायरनमेंट, आजकल के बच्चे अगर समझ, ठीक है, पेड़ पौधे, उसको साफ रखिए, उनको पानी दीजिए, हरा भरा कीजिए, पॉल्यूशन दूर होगा, ऑक्सीजन बनेगी। देखिए, 5 चीज़ें भगवान ने जो सबसे कीमती हैं वो फ्री में। हाँ बिल्कुल। और मेरी योग शिक्षा भी जो मैं फैलाना चाहता हूँ, चाहे थोड़ा सा भी, एक बूंद मैंने पहले बोला, ये सब इसकी कीमत नहीं है। जैसे वायु, आप क्या कोई पैसा देते हैं किसी को वायु के लिए? बिल्कुल नहीं। क्या वायु के बिना आप जीवित रह सकते हैं? नहीं। जल आप किसी नदी से पानी पीजिए, कोई पैसा नहीं मांगेगा आपसे, गंगा जल पीजिए। बिल्कुल। आज कुंभ है 2025 में जी। और आज का दिन मैं बसंत पंचमी का है, जबकि बहुत बड़ा नहान है हुआ है सुबह, और कल भी होगा क्योंकि कल तक रहेगी सुबह। हाँ जी। तो शाही स्नान कल है। तो देखिए, सूर्य की रोशनी, क्या सूर्य देवता ने कभी आपसे पेमेंट बिल मांगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसे ही प्रकृति है। क्या आपसे धरती ने कुछ मांगा? हाँ जी। आप कहीं भी धरती मिले उसमें दाने डालिए, अपने आप खुल जाएंगे। अमीर डालेगा उसका भी खिलेगा, गरीब डालेगा उसका भी खिलेगा। बिल्कुल जी। तो ये सब चीज हमें प्रकृति ने फ्री दी है जी। तो इसका उपयोग करना चाहिए और संरक्षण करना चाहिए। लेकिन हम क्या सोच रहे हैं कि हम इसका संरक्षण करेंगे नहीं, लेकिन चाहिए तो साफ चाहिए, ये तो कैसे हो पाएगा? बिल्कुल जी। तो आज की जो नई पीढ़ी है, द न्यू जनरेशन, जी, उनको थोड़ा उठना पड़ेगा
और सोचना पड़ेगा और अपने योग को अपनाना पड़ेगा, जी मिलके चलना पड़ेगा। आज घर घर में लोग का पैसा है लेकिन कोई नहीं है, ना कोई बिल्कुल। आता है ना कोई जाता है। हाँ जी, बहुत कम जैसे लोग हैं जहाँ मेहमान आते हैं। बिल्कुल, और आपको बिल्कुल। पता है भारतीय संस्कृति में मेहमान भगवान के भगवान समान का होता है, बिल्कुल। स्वरूप है। सही बात है। ये आजकल धीरे-धीरे ट्रेंड खत्म होता जा रहा है, लोग नहीं समझ रहे क्योंकि सभ्यता से नहीं जुड़ रहे, प्रकृति से नहीं जुड़ रहे हैं और ये समझना बहुत ज़रूरी है आज के समय पे। जैसे अतुल सर ने अभी समझाया था कि पंच तत्वों को ही समझना बहुत बड़ी चीज़ है, जो आज हर कोई यूटिलाइज़ कर सकता है, लेकिन साथ ही साथ उसका संरक्षण भी उतना ही ज़रूरी है। वो संरक्षण को साथ लेकर चलेंगे तभी हमारी आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं, उनको भी वही चीज़ें मिलेंगी जो साफ, शुद्ध हम लोगों ने और हमारे जो पूर्वज हमारे लिए छोड़ के गए थे। तो ये संरक्षण भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं आगे और बढ़ना चाहूँगा, थोड़ा योगा के बारे में समझूंगा कि योगा को हमारे ग्रंथ और जो स्पिरिचुअल है, जो पावर है, जो कहते हैं कि धर्म से कैसे हम जोड़ सकते हैं। तो वो कुछ सवाल मैं एक बार आपसे पूछना चाहूँगा कि योगा शुरू कहाँ से हुआ था? योगा जिसे हम योग बोलते हैं वो अनंत काल से चला आ रहा है। जब से मनुष्य पृथ्वी पर आया तब से योग था। अर्थ क्या हुआ? आंखें खोली, सूर्य को देखा तो पहले क्या करा? सूर्य को प्रणाम किया और जाके अपने शरीर को धोया। हाँ जी, उसके बाद मल वगैरह साफ करके, पेट साफ करके, फिर आपने जो भी फल आदि मिले, जड़ी बूटी मिली या कोई कंदमूल मिले, उसको खाकर पेट भरा। हाँ जी, तो यहाँ से शुरू हुआ। धीमे धीमे करके क्या हुआ कि लोगों ने धीमे धीमे पत्थरों पर लिखना शुरू करा। अगर आप हिस्टोरियन है तो आप हाँ, समझते हैं इस बात को। बिल्कुल जी, पत्थरों पर लिखा, पहले जमीन पर लिखा, रेत पर लिखा, फिर पत्थरों पर आ गए क्योंकि रेत मिट जाता था, हाँ तो पत्थरों पर लिखा। जी, पत्थरों पर लिखने के बाद फिर धीमे धीमे पत्तों पर लिखना शुरू करा। जी, तो पत्तों पर लिखा क्योंकि आप जो आज पढ़ रहे हैं, अगर 10 साल बाद मैं पूछूं कि आपने 2025 के 2 फरवरी को क्या करा, तो आपको शायद याद ही ना रहो, लिख के ना रखे। जी, बिल्कुल सही वो चाहे मैं हूं चाहे कोई और हो। जी, तो वहां से फिर लोगों ने अपने हिसाब से लिखना शुरू करा क्योंकि समय था, और समय भगवान को इसलिए लोग मानते थे क्योंकि तब सृष्टि का निर्माण करना था। करना था। जी, जो दिया था भगवान ने एकदम रॉ दे दी थी आपको, लो ये धरती दी तुम्हें, जी, वरदान दिया। गंगा मैया नहीं थी, वो भी दे दी, वो भी दी। अब इसको करो। बिल्कुल, जैसे एक बाप अपने बेटे को राह तो दिखा सकता है, लेकिन वो बन के नहीं दिखा सकता जो बेटे को बनना है। बनना है। वो उसकी किस्मत, उसकी अपनी अपनी मेहनत जी, पर बहुत ज़्यादा निर्भर करेगा। क्योंकि अमीर बाप का बेटा ज़रूरी नहीं कि अमीर बने, बिल्कुल, ठीक है। और गरीब की बाप का बेटा, ये कहीं नहीं लिखा कि वो गरीब ही रहेगा, हो सकता है वो सबसे बड़ा करोड़पति बन जाए। बिल्कुल, जी, सही बात। तो योग जो है वहाँ से लिखना शुरू करा। धीमे धीमे बहुत सारे लोगों ने लिख डाला। फिर हमारे महर्षि पतंजलि ने जन्म लिया। अच्छा, उन्होंने इन सब को समेटते हुए, समझते हुए, एक क्रमबद्ध करते हुए एक पतंजलि योग सूत्र लिख डाले 195। अच्छा, इनके 4 पाद थे, मीन्स चैप्टर, जी, अध्याय 4 थे। वो 4 अध्याय में 195, 195 सूत्र लिख डाले। वो सूत्र, पहला सूत्र था योगश्च अथ योगा अनुशासनम, पहला योग सूत्र। जी, दूसरा है योगश्च चित्त वृत्ति निरोधा। अच्छा, योग क्या है, उसका डेफिनेशन है ये कि योग क्या, चित्त की वृत्तियां जो आपके तरंगे घूम रही हैं, ये जो व्हाट्सएप कर रहे हैं, आपकी तरंगे घूम रही हैं, जी, पहले इसको दूर करो, इसे दूर करो, मोबाइल बंद करो। जी, आप मोबाइल के लिए नहीं है, मोबाइल आपके लिए है। हाँ जी, वो आपका जीवन नहीं खराब कर सकता, क्योंकि जब तक वृत्तियों को दूर नहीं करेंगे तब तक आपको एक धुंध की तरह है, जब तक धुंध साफ नहीं होगी आपको साफ दिखाई साफ नहीं देगा। दिखाई दे। तो वृत्ति को दूर करेंगे, ये आपके श्रोताओं के लिए है कि वृत्ति का मतलब क्या हुआ कि वो अंधकार को दूर करके उजाला देखना, पूरा साफ साफ दिखाई देना शुरू हो जाएगा। इसीलिए हमारे ऋषि मुनि जब मेडिटेशन करते हैं, आत्मा को परमात्मा से मिला के चलते हैं, तो उनको सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है। जी, और आज कुंभ में भी आप देखेंगे एक से एक साधु महात्मा आए हैं जिनका कोई इंटरव्यू नहीं है, लेकिन वो बहुत पहुंचे हुए हैं, बहुत उच्च कोटि के हैं। जी, वो पहाड़ों में आप में जाके मेडिटेशन करते हैं, आत्मा को परमात्मा से मिलाने की कोशिश करते हैं। जी, ये बहुत ही अच्छा एक योगा को और अच्छे से डिस्क्राइब किया। मैं एक इसमें एक सवाल ऐड ऑन करना चाहूँगा कि अभी पंचतत्व के बारे में बात हुई थी, धरती के बारे में, संरक्षण के बारे में।
कुछ सवाल मैं ऐसे पूछता हूँ, जैसे कि हमारे पहाड़ों में भी लोग कहते हैं कि योगा सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। लोग ऋषिकेश के बारे में बात करूँ तो योग नगरी बुलाया जाता है उसको। मतलब कुछ शहर हमारे ऐसे हैं जो बोले जाते हैं स्पेशली योगा यहाँ पे बहुत पावरफुल है। तो उसके पीछे कारण क्या होता है? वो एक एनवायरनमेंट है या फिर वो योगा जो आगे बढ़ा रहे हैं उन समाज का एक फैला हुआ वहाँ पे सोसाइटी उन्होंने बना रखी है उसका प्रमाण है, या फिर योगा? तो हम पहाड़ों को योगा से कैसे जोड़ सकते हैं? वो उन जगह को कैसे योगा से जोड़ सकते हैं? आपने बहुत सही बोला। ऋषि केश, ऋषि मतलब महात्मा, केश मतलब बाल। जी तो गंगा जी कहाँ से अवतरित हुई? एक महर्षि आदि योगी जी शिव जी के पास। जी वो जगह ही बनी है जो ऋषि मुनि ने खोजी और उनको लगा कि यहाँ से वापस आना भी आसान है समतल पर। हाँ जी अगर आप ज़्यादा अंदर चल जाएंगे तो वापस आना, क्योंकि उस टाइम जंगलों में, आज भी अगर आप देखें ऋषिकेश घिरा हुआ है राजाजी नेशनल पार्क से, हाँ बिल्कुल सही बात है। जो जी भारत देश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क माना जाता है। जी और भी है लेकिन इनका नाम भी काफ़ी ऊपर है। तो बिल्कुल। उस पार्क में योग के बारे में बताया गया कि दो चीज़ें बहुत ही अनिवार्य हैं। एक तो आप जहाँ योग करें पहले 3 लेयर बिछाएंगे। अच्छा। पहले भूसा या जो भी घास हाँ उस जगह पर है जी उस पहले सफाई करेंगे, फिर उस पर भूसा बिछाएंगे, फिर उस पर मृग की छाल, उस समय अच्छा। मृग की छाल नीचे बिठाई जाती थी, जी जिसमें आपको सर्दी का पहाड़ों में बहुत ज़्यादा शीतल की हवा चलती है, जी उसका कोई भी आपको नुकसान ना हो। उसके बाद आपके चारों ओर कोई पहाड़ नहीं होना चाहिए। अच्छा कहीं ऐसा ना हो कि आपने आंख बंद करी, ऊपर से पत्थर गिरा और आप गए। अच्छा जी बिल्कुल। अब आपके पास गंगा नदी भी नहीं होनी चाहिए, कहीं उसकी कल धारा बहती आपको विघ्न पैदा करे, वृत्तियां पैदा कर देने लगे। अच्छा जी तो क्या हुआ? पीस। बस आप ही आप। तो आप कौन है? आपके अंदर आत्मा है। आत्मा कौन है? भगवान। भगवान, नेचर, बिल्कुल। तो अब आपने ऋषिकेश का नाम लिया, हाँ जी तो ऋषिकेश को योगा की कैपिटल क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहां माँ गंगा है और वहां का वातावरण, वहां की जड़ी बूटियां आपके जीवन को जीवन दान देती हैं। जी कई मरीज जो हैं जिनको ट्यूबरक्लोसिस है, थोड़ी हाइट पर जाके वो भी हीलिंग कर सकते हैं। जी। नैनीताल में तो हॉस्पिटल बना हुआ है जहां ट्यूबरक्लोसिस का इलाज होता है। अच्छा जी और वो लेक के ऊपर जाएंगे तो आप देखेंगे वहां पर रामसे हॉस्पिटल है हाँ जी नैनीताल में, वहां पर आज भी ट्यूबरक्लोसिस का, टीबी का इलाज होता है। मतलब फेफड़े गए, श्वास गई तो हम गए। इंसान, बिल्कुल। जी, ये बहुत अच्छी बात है कि मतलब उस ज़माने में भी, काफ़ी पुराने टाइम पे भी लोगों ने जो शोध संस्थान थे वो भी वहाँ पे खोले, योगा से जुड़े हुए भी ऋषिकेश में काफ़ी बनाए और लोगों को बेनिफिट किया, आगे बताने के लिए, फैलाने के लिए योगा के बारे में। और भी बहुत सारी चीज़ें थी कि इसीलिए आदमी पहाड़ों पे जाता है थोड़ा मेंटल पीस के लिए, और उससे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो सर आपने जैसे बहुत अच्छा खूबसूरत वर्णन दिया ऋषिकेश का, और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपने सर कभी सोलो ट्रिप करी है पहाड़ पे? किसी कोई ऐसी लोकेशन जो आपको बहुत खूबसूरत लगी हो और सोलो ट्रिप में आपको लगता हो कि वो चीज़ हमारे दर्शक भी देखें और जाएं वहाँ पे, वो चीज़ कुछ ऐसा एक्सपीरियंस आप शेयर कीजिए। जी, अब आपने ऋषिकेश की बात करी, मैं आपको ये बताऊंगा कि ऋषिकेश में बहुत सारे अनसीन वाटरफॉल्स हैं, मतलब झरने हैं। हाँ जी उन झरनों के नीचे लोग जाके स्नान कर सकते हैं। हाँ लेकिन मैं कभी भी आपको एडवाइस नहीं करूंगा कि राजा जी नेशनल पार्क के अंदर आप जाएं। वो जगह तो दुनिया जहां स्वर्ग लोक के बराबर की सुंदर होती हैं, जी लेकिन वहां पर भालू, हाँ वहां वो पर तेंदुए बिल्कुल अगर आ गए तो वाइल्ड आपका लाइफ। क्या होगा? जी और आपके साथ में पूरा प्रशासन जो है वो परेशान हो जाएगा अगर जी एक को भी कोई चोट लगती है या जी कोई। क्योंकि ये जो ऋषि मुनि है उन्हीं को पता है कि ये जानवर जो हैं जी उनको कैसे कंट्रोल करना है, क्योंकि बिल्कुल। पहले दिन से सिक्योरिटी थी नहीं, हाँ जी पहले तो जंगल ही था। जी जब मुगल आए तब जो नीचे के लोग कहाँ भागे? हिमालय में। हिमालय से, जो बिल्कुल। आज आपको मुंसीहारी, उत्तराखंड, हाँ बड़ी बड़ी जगह दिख रहे हैं, ये सब कौन है? जो सेंट्रल इंडिया से भाग के ऊपर आए, क्योंकि मुगलों ने इन पर आक्रमण कर आक्रमण दिया, किया था उनकी जी औरतें, उनकी लड़कियों के ऊपर आक्रमण कर दिया। जी तो उनकी इज्जत बचाने के लिए सारे लोग भाग गए। हाँ जी पहले कहाँ, आज से 2000 साल पहले कौन था? कोच नहीं था, जी पहाड़ से ऋषि मुनियों के साथ थे। सिर बिल्कुल बिल्कुल, वो एक सुनसान बंजर सा पड़ा रहता था ऊपर। जितने आज के टाइम पे लोग एलिवेशंस पे जाते हैं, जितना इजी हो गया है वहाँ तक पहुँचना, एक्सेसिबल हो गया है,
गवर्नमेंट ने इतना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर दिया है लोगों के लिए। आज से 2000, 3000, 5000 साल पहले कुछ भी नहीं हुआ करता था। उस जमाने में भी ऋषि मुनि 4 धाम की यात्रा बिना किसी ट्रेल के, बिना किसी रोड के, बड़े से बड़े ग्लेशियर्स को क्रॉस करके वो पूरी कंप्लीट करते थे। तो ये चीज़ें भी हमें बहुत सीखना चाहिए, समझना चाहिए कि इतना इजी नहीं था उस टाइम पे, लेकिन लोग फिर भी जाते थे श्रद्धा और अपने एक पीस के लिए जाते थे और कुछ सीखने के लिए, शरीर के लिए और नेचर को संरक्षित करने। आज भी किसी भी आज कुंभ की बात करें तो उसमें भी हम सीखते हैं कि आधे से ज़्यादा ऋषि मुनि हमारी भारत माता के लिए यज्ञ कर रहे हैं, संसार में शांति के लिए यज्ञ कर रहे हैं, उनके लिए उन्होंने बहुत कुछ सेक्रीफाइस दिया है। और यही चीज़ हम लोगों को, हमारी जनरेशन को और आने वाली जनरेशन को भी समझनी चाहिए। सर एक चीज़ मैं पूछूंगा, इसके अलावा, ऋषिकेश के अलावा कहीं आप लद्दाख वगैरह उस तरफ आपने कहीं किया है कुछ? बिल्कुल, देखिए ऋषिकेश का एक महात्म था, वो योग से जुड़ा हुआ था। लेकिन लद्दाख में कहूँगा योग कर सकते हैं, लेकिन एक लिमिटेशन है। हाँ। क्योंकि आपकी जो वायु है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम है। तो आपका वहाँ कभी ट्रैवल हुआ लद्दाख में जाना? जी। तो उसी पर मैं आ रहा हूँ। तो जो अब मैं आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ उसमें योग कम और ट्रैवल का, पहाड़ों पर ट्रैवल जिसको आप जानते नहीं हैं और जिज्ञासु हैं जानने के लिए, वो है लद्दाख में एक जगह है द आर्यन वैली। अच्छा, ये हमारे व्यूवर्स को एक बहुत नई चीज़, मैंने भी शायद पहली बार सुना है, आप लोग भी ध्यान से सुनिए, बहुत ही अच्छी बात है, एक नई लोकेशन। सर आप प्लीज़ कंटिन्यू। द आर्यन वैली का पता मुझे लद्दाख में, लेह में पता चला जब मैं अपने होटल में रुका और लोकल एक आदमी ने मुझे बताया कि क्या आप आर्यन वैली गए हैं? तो मेरा भी उत्तर ऐसे ही था, जी, जैसे आपको लगा कि आर्यन वैली क्या है। जी बिल्कुल। कहता आप लद्दाख आए हैं तो आप तो पेंगोंग लेक जाएंगे, आप नुब्रा वैली जाएंगे, तो ये हॉट डेस्टिनेशन है, लेकिन आपने कभी आर्यन वैली गए हो, जाना चाहे हो? तो मुझे एकदम से आर्यन का नाम सुनते ही मुझे सिकंदर और पोरस की याद आ गई। मैंने कहा अरे वो तो हमने स्कूल में पढ़ा था, कभी जाना चाहिए। सब चीज़ें छोड़ के हमने कहा कि ठीक है, आज हम जीवन में हमने एक मोटरसाइकिल ली और हिम्मत करी, कभी मोटरसाइकिल चलाई नहीं थी जीवन में, और बुलेट मोटरसाइकिल से हमने यात्रा शुरू कर दी। लेह से कारगिल रोड पर आगे जाने। अच्छा। वहाँ पर एक तरफ संगम आया जहाँ पर 2 नदियाँ इंडस मिली और वहाँ टूरिस्ट का जमावड़ा देखा हमने। हम और आगे बढ़े पूछते पूछते, और आजकल टेक्नोलॉजी भी है तो हमने गूगल का भी इस्तेमाल किया। गूगल कई जगह चलता है और कई जगह नहीं चलता। बिल्कुल। तो व्यूअर्स को बता दूं कि जो पोस्ट पेड है वो चलता है लद्दाख में, और वो भी लिमिटेड जो ऑपरेटर्स हैं, बट अगर प्रीपेड नहीं चलता तो वहाँ पर लोकल सिम खरीद लें आप, वो बहुत अनिवार्य है, ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है। तो जब मैं निकला वहाँ से तो मैंने लोगों से पूछा, पत्थर साहब एक गुरुद्वारा है जहाँ पर गुरु ने तपस्या करी, उनकी तपस्या भंग करने के लिए कहा जाता है कि दैत्य ने पत्थर बरसाए, क्योंकि पथरीला इलाका है, वो पहाड़ी पूरी पत्थर से भरी है। तो पत्थर आता था लेकिन गुरु को टच नहीं कर पाता था, इतनी शक्ति थी गुरु की मेडिटेशन में। तो वहाँ गुरुद्वारा है, वहाँ पर आप रुक के चाय पानी पी सकते हैं, हाथ मुंह धो सकते हैं, गर्म पानी मिलेगा, क्योंकि लद्दाख को पता ही है कि ठंडा इलाका है। वहाँ से आप आगे बढ़ेंगे, एक तरफ नदी होगी, तो उसके 2 रूट कटते हैं। अच्छा। तो उसको आप अगर छोटे रूट से जाएंगे तो एक्सप्लोर ज़्यादा कर पाएंगे, क्योंकि छोटे छोटे विलेज दिखाई देंगे। खूबसूरत। जी। तो अब आर्यन वैली का रास्ता इतना सुंदर, क्योंकि मैंने तो पूरा अध्ययन करा, इंटरनेट का फ़ायदा उठाया। अच्छा। और मैंने देखा कि जो अप्रैल है उसमें जो है एप्रिकॉट, वो सीजनिंग होनी शुरू हो जाती है। मतलब सारे पेड़ आपको एप्रिकॉट के दिखाई देंगे जिसमें फूल आना शुरू होगा। अच्छा। जैसे आपको पता है कोई भी फल बिना फूल के उगता ही नहीं है, ज्यादातर फल। बिल्कुल जी। अगर आम भी देखेंगे, पहले फूल आएगा, उसके बाद ही अंबिया फूटेगी और आम बनेगा। तो वो जब दिखा कि एक रेगिस्तान में जहां भी एप्रिकॉट की फार्मिंग हो रही थी, थोड़ी भी हरियाली थी, वहां पर पूरा गुलाबी, छोटे छोटे घर, और आप चल रहे हैं, नीचे नदी, और आप चल रहे हैं, आप आगे जा रहे हैं। और क्योंकि हम लोग नीचे से गए, उत्तर प्रदेश से गए, तो हम लोगों ने तो एप्रिकॉट का
कभी पेड़ देखा ही नहीं था। अच्छा जी। करते करते हम दान हानू, 2 ये जगह हैं जहाँ पर आर्यंस आके रुके। दान हानू, दान, ये गांव है, छोटी सी हाँ, लोकेशन छोटे है। छोटे गांव है, आर्यंस जी। गांव कहलाए जाते हैं। यहाँ पर गडरिये, गडरिये का मतलब समझते हैं आप, और किसान, 2 लोग रहते हैं। जी। गडरिये क्यों? उनको ऊन चाहिए होती है, कपड़े पहनने होते हैं, हाँ। तो और उसके बाद उनका खान पान भी जो है वेजिटेरियन है ज़्यादातर लोगों का। अच्छा। वो वहाँ पर, क्योंकि वो ही हरा इलाका है पूरे लद्दाख में, या 1-2 और होंगे, बिल्कुल। नहीं तो सब रेत ही रेत, एक हाँ, सुनहरी रेत, बिल्कुल कोल्ड पहाड़ डेजर्ट रेत। बिल्कुल बोला जाता है जी। और अगर आज आज जाएं फरवरी में तो आपको बर्फ ही बर्फ। बिल्कुल। अब जब हम पहुंचे, शाम होने लगी, हमें लगा कहीं हम भटक गए रास्ता, क्योंकि वहां पर इंटरनेट चलना बंद हो गया। अच्छा। मैं इसलिए बता रहा हूं कि मैंने अकेले वेंचर किया था, मेरे साथ कोई नहीं था। अच्छा। नॉर्मली क्या होता है, आप लोग फ्रेंड लेके चलते हैं तो उसमें दिक्कत नहीं आती, 4-5 का दिमाग चलता है। बट जब आप अकेले चलते हो, फिर आप हो और आपका अध्ययन है कि आप कैसे उस जगह पर पहुंचो। पहुंच सकते हैं, बिल्कुल सही बात। तो वहां पहुंचे, बहुत शाम हुई। वहां भगवान की दुआ से मैं पूछा था, कोई दिख गया एक लोकल आदमी, उससे पूछा तो मैं वहीं पहुंच चुका था गांव के पास। लेकिन वो अगर ना होता तो शायद मैं रात को क्या होता मेरा मुझे पता नहीं था। जी। मैं उतरते ही मैंने पहले काम किया कि एक बनता हुआ गेस्ट हाउस था, रेनोवेट अच्छा। हो रहा था, क्योंकि सीज़न आने वाला था, अप्रैल हाँ। में सीज़न वहाँ शुरू होता है। जी। और जैसे मैंने बताया, मैं 30 मार्च को वहाँ था, अच्छा, ओके। क्योंकि मैंने प्लानिंग करी हुई थी। तो उन्होंने मुझे रुकने के लिए जगह दी, हाँ। खाना पीना भी दिया, और अच्छा। मैंने अपना उनको बताया कि ऐसा आया हूँ। तो बहुत अच्छे लोग थे। अच्छा। हाँ जी। पैसे तो वो ले ही नहीं रहे थे मेरे से। हाँ। जब मैंने बताया कि मैं योगा सिखाता हूँ और आप भी करना चाहेंगे, तो उन्होंने भी सीखा मेरे से 2-3 आसन। और उनको भी बीमारियां, तो देखिए बिल्कुल बीमारी तो बिल्कुल। हर जगह रहती है। बिल्कुल बिल्कुल जी जहाँ जी कुछ नहीं होता तो दिमागी बीमारी होती है, जब गलत सोचने लगते हो। जी जी। वैसे वो लोग बहुत खुश होते हैं जब सेक्लूडेड प्लेसेस होते हैं, जी और जब कोई बाहर का, तो वो बहुत प्यार से वेलकम करते हैं। पहाड़ियों में बहुत ज्यादा खास बात होती है, जी। तो उनका वेलकमिंग नेचर, और उनको लगता है वो और जितनी अच्छे से आपकी खातिरदारी कर सके। हाँ, जी। तो अब देखिए उदित जी, हो सकता है लद्दाख आप भी गए हो। हाँ। अगर आप आर्यन वैली नहीं गए, तो हाँ। वहाँ के लोगों को कैसे आप पहचानेंगे कि ये आर्यन वैली का है? देखिए, आर्यन वैली में जो टोपी होती है, उस पर फूल फूल अच्छा। की एक गुच्छा वो लगाते हैं। अच्छा। जैसे उत्तराखंड में आप देखेंगे माला लगाएंगे, जी या कोई पर लगाएंगे, जी 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 और जी, उनकी टोपी अलग वहाँ होती पर है। फूल लगाएंगे। फूल अच्छा। ऐसे कि वो नकली रहेंगे लेकिन दिखेंगे असली की तरह। असली की तरह। और अच्छा। इतना सुंदर दिखता है उनका सर जी। वहाँ से। और उनके नैन नक्श एकदम तीखे, आंखें नीली नीली, अच्छा। हाइट अच्छी खासी। और इसलिए उस जगह को लोग कहते हैं, मैंने देखा नहीं, हाँ। मैंने पूछा भी लोगों से, अच्छा। लेकिन किसी ने बताया नहीं, प्रेगनेंसी टूरिज्म, कि वहाँ पर महिलाएं आती थीं, ये कहा, ऐसा कहा जाता है। अच्छा। वो ओके। अपनी जीन्स, अपने आगे की वंशज चलाने के लिए उनके साथ रहकर एक जन्म, बच्चे को जन्म देती थी, जो प्योर आर्यन वैली का होता था। प्योर मतलब अगर माँ जर्मन की है तो वो आधा तो होगा ही आर्यन। अच्छा, वो उस चीज के लिए वहां पे आर्यन वैली फेमस थी वहां पे। और आर्यन वैली क्यों, आर्यन क्यों बनना है? क्योंकि उनमें बहुत जज्बा होता है, कहाँ से कहाँ आर्य लद्दाख में आके बसना। हाँ। घोड़ों पर, बिल्कुल। घोड़े भेड़ बकरी लेके चलते थे, जी। 100-100 बकरियों को करते हुए इतनी हाइट पर 2-3-4-5-6 हज़ार फीट पर जब वो लोग आराम से रहते। अच्छा। तो जी। तो इसका मतलब ये, इसकी पुष्टि आप वीडियो देखेंगे मिलेगी, लेकिन 100% पुष्टि किसी किताबों में मिलेगी। बिल्कुल। लेकिन मैंने पर्सनली ये सुना नहीं, मैंने बहुत लोगों से पूछा भी, लेकिन कोई हाँ। बोला नहीं कि ये सच में होता है। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, लेकिन जब वो शुरू से ही वहां पे कुछ चेंज देखने को मिला, एक ऐसी ब्यूटी देखने को मिली जो लद्दाख एक बैरन लैंड में कहीं पे भी लोगों ने एक्सप्लोर, मैंने भी नहीं करी थी, मैंने भी सुना था कि वहाँ पे नुब्रा वैली के बारे में, पंगोंग लेक के बारे में, और जंस्कार वैली पूरी पड़ जाती है जो उधर पीर पंजाल को जोड़ती है। लेकिन ये आर्यन वैली मैंने पहली बार सुना था, और ये सुनकर के मुझे भी लग रहा था कि नहीं, ये चीज़ें एक्सप्लोर करनी चाहिए हमें भी, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को और नई चीज़ देखने को मिले। एक ऐसी कम्युनिटी रहती है जो उस बैरन लैंड में भी सर्वाइव कर रही है आज के टाइम पे, और ऐसे लोगों को, ये हमारे भारत का ही हिस्सा है। और आप लोग ज़रूर एक बार इस चीज़ को एक्सपीरियंस करिएगा, और हमें बहुत अच्छा लगा ये चीज़ सुन करके। आपने जो बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ हमारे साथ में शेयर करी है,
तो इसमें आपका एक्सपीरियंस जो भी था ये एक आर्यन वैली का बहुत अच्छा गया था। एक चीज़ में आपसे एक सवाल ये है कि इसमें फाइनली अगर हम देखा जाए उन लोगों की वजह से या पहाड़ों पे एक आजकल हम लोगों में ट्रेंड चल रहा है कि जिम को लेके, जिम और योगा में एक छोटा सा डिफरेंस बस मैं पूछना चाहता हूँ कि मतलब लोग कैसे बट गए हैं आपस में कि हम जिम करते हैं और वो योगा है, तो दोनों को कैसे कैसे हम बता सके कि नहीं इसमें ये फायदा है और योगा में ये फायदा होता है। देखिए, जिम और योगा, जिम में क्या है, कॉन्सेप्ट अलग है। वहाँ शरीर को पत्थर बनाना है, फ्लेक्सिबिलिटी जो आपकी है वो ख़त्म करनी है। कभी आपने लंगूर को देखा है कि वो जिम की तरह एकदम सीधा खड़ा है और उसके मसल निकल, लेकिन वो एक पेड़ से 40 फीट दूर दूसरे पेड़ को पकड़ लेता है। हाँ जी। क्या कोई और जिम वाला है जिसकी फ्लेक्सिबिलिटी इतनी है? इसीलिए सारे गेम्स में आजकल क्रिकेट बहुत ज़्यादा प्रचलित है भारत देश में। बिल्कुल जी। आप देखिए, इतने योगा और फिटनेस बिना योगा के होता ही नहीं है। बिल्कुल। जिम जाते हैं वो लोग, बट वो पर्टिकुलर एक भाग के लिए जाते हैं। हाँ बिल्कुल। और उसके बाद देखिए रिटायर कर जाते हैं, उनके बाद उनके अंग खराब हो जाते हैं। जी। तो क्या आप चाहेंगे कि आपका जो आधा जीवन जो है वो दर्द में, पेन में निकले? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो जी। योग से क्या होगा, आपके आंतरिक अंग हाँ वो सुधार आएगा। जी। हमारे शरीर में 7 चक्र हैं, जी। सहस्रार चक्र से लेके मूलाधार चक्र। जी। अगर इनको आप सफाई करके क्लीन कर लेंगे और आपका शरीर इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि देखने में तो आपको लगेगा निर्बल है, लेकिन बहुत स्ट्रांग, कभी बीमारी पास नहीं आएगी। बिल्कुल जी। बस इसमें एक ध्यान रखना है, बिल्कुल साफ एनवायरनमेंट, सात्विक खाना, बिल्कुल। ये खाएंगे तो मेन डिफरेंस ये है। वहाँ आप क्या करेंगे, एडिटिव्स लेंगे, केमिकल्स खाएंगे और नकली बॉडी बनाएंगे। जी। उसके बाद जैसा खाएंगे वैसे महक आएगी बॉडी से, जी। उसको छुपाने के लिए सेंट डालेंगे, उसका भी पैसा लगेगा आपको। समझ जी, गए? बिल्कुल। तो जैसा खाएंगे वैसा ही शरीर बनेगा, वैसा ही देखने में लगेगा। श्री राम जी ने तो कभी जिम नहीं गए, तो पावर की कमी थी क्या? गुरु द्रोणाचार्य कभी नहीं गए, जी। देख के उनको अर्जुन डर गए महाभारत में। हाँ जी। और महाभारत में तो ये कहा गया है योगा उच्चतम, सबसे ज्यादा उच्च जो है योग को माना गया है। जी। क्योंकि जब अर्जुन को श्री कृष्ण अंदर ले गए रणभूमि में, और जैसे ही उन्होंने दाएं हाथ पर देखा गुरु द्रोणाचार्य खड़े हैं, द्रोणाचार्य जी। हाँ जी। तो उनको एकदम से डिप्रेशन आ गया कि मैं तो हार ही जाऊंगा। पहला ख्याल आया कि मैं हार जाऊंगा, मेरे गुरु खड़ा है, गुरु खड़ा है। बिल्कुल जी। मैं कैसे तो बाण चलाऊंगा, गुरु मेरे से बेहतर होगा ही। हाँ ये धारणा थी उस। जी। और दूसरी तरफ भीष्म पितामह, योद्धाएं के योद्धा, इच्छाधारी, जब चाहे प्राण त्यागे, ना चाहे तो ना त्यागे। नहीं त्यागे। तो एकदम से क्या हुआ, एकदम से उनको विषाद हो गया। विषाद मतलब डिप्रेशन हो गया, और ऐसे करके बैठे। आप देखेंगे महाभारत में, अगर महाभारत भी बहुत सारे छपी हैं, आप पढ़ेंगे बच्चों के लिए महाभारत रेड और ब्लैक कलर में छपी है, ताकि उनको पता चला विच्छेदन कहाँ से करना है, श्लोक जो है कहाँ से विच्छेद करना है, कहाँ खत्म हुआ आधा श्लोक। अच्छा। हम लोग ढूंढते रहते रहे ये आधा कब खत्म हो रहा है, तो बड़ा लंबा हो गया। नहीं, वो छपी है, आप जाएंगे गीता प्रेस में और जगह मिल जाएगी आपको। तो बच्चों को अपने पढ़ाइए। तो कहने का अर्थ ये है कि जो योग है, ये सिर्फ पातंजलि योग सूत्र पर नहीं है, भगवत गीता में भी है। अब भगवत गीता क्या है, उपनिषद क्या है, ये सुनाई गई है। हाँ बिल्कुल, ये सुनाई गई है। अब आप इस पर प्रश्न करेंगे, आप प्रश्न करिए, आज भी थी, आज भी है, इतनी ही सही 2000 साल पहले जब भी लिखी गई थी तब भी सही थी, और आने वाले 2000 साल तक भी वो सही उतरेगी, क्योंकि बेस उसका इतना स्ट्रांग है कि वो कभी हिल ही नहीं सकता। बिल्कुल। तो मैं आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मैं एक फाइनली आपसे कहूँगा कि हमारे दर्शकों के बारे में एक एडवाइस ऐसी योगा की आप अपनी तरफ से क्या देना चाहते हैं, और ताकि वो उस पर अमल करके आगे बढ़ सके और इस चीज़ को करियर बनाना चाहे करियर बना सकते हैं, इंटरनल हीलिंग के लिए वो लोग यूज़ कर सकते हैं इस एडवाइस को। तो मैं चाहता हूँ एज अ गुरु मैं भी आपसे वो चीज़ लेना चाहूँगा कि आप मुझे भी और मेरे दर्शकों को क्या ऐसी एडवाइस देंगे। तो एक ये लास्ट क्वेश्चन मेरे आपसे था, तो आप प्लीज बताइए। बहुत है। देखिए, योगा में पहले जैसे ज्ञान लेना पड़ेगा, ज्ञान के बाद उसको सीखना पड़ेगा जी। योगासन लगाना। तो क्या है, आजकल कोई भी हॉस्पिटल में जाके वेंटिलेटर पर नहीं जाना चाहता। हाँ बिल्कुल। ठीक है, कोई भी आईसीयू में नहीं जाना चाहता, क्योंकि वहाँ कोई होता ही नहीं है।
वहां अंदर क्या हो रहा है आपको पता ही नहीं है। पता नहीं। अब आपके रिश्तेदार दोस्त जो भी हैं उनके बारे में आपको एकदम से धुकधुकी मची रहती है, आप अपना समय खराब करते हैं। तो इसलिए अच्छा कि रोग हो ही क्यों, शरीर को इतना अच्छा कर लो। निरोगी। अब आती है बात दिनचर्या की। दिन में अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं हाँ जी। और आपका टीचिंग जॉब है तो आप उसमें से टाइम निकाल लीजिए, जी। 1 घंटा योग के लिए निकाल लीजिए। जी। आप कब करा सकते हैं योग? आप शाम को करा सकते हैं क्योंकि सुबह तो स्कूल जाना है। हाँ। ऐसे ही अगर आपको धीमे लगता है कि आप एक्सपर्ट होते जा रहे हैं और आपको आपकी फीस जो है, आपका जो भी आपसे सीख रहा है, ज़रूरी नहीं कि वो छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन लोग अपने बच्चों को भी सिखाते हैं जब बीमारियां दूर नहीं होती। तो जी। अब योग को बीमारी दूर करने का भी एक जरिया बना लिया है, क्योंकि हाँ। अब ये स्पर्धा हो गई है एक तरह से। बिल्कुल, जी। कौन आगे? इंग्लिश मेडिसिन आगे, आयुर्वेद आगे। आयुर्वेद योगा तो साथ ही साथ चलेंगे, बिल्कुल, जी। बहन भाई हैं। जहाँ योगा है वह आयुर्वेद है। और सबसे इंपॉर्टेंट भोजन, भोजन। सात्विक भोजन, जी। तामसिक नहीं, राजसिक नहीं। तामसिक खाएंगे सड़ा गला तो वो आपके शरीर को खराब कर देगा। जी। राजसिक आपको आलसी, क्रोधी, अहंकारी, अहंकार सब में होता है। हाँ जी। लेकिन रावण और राम जी की दोनों की जी। एक ही राशि, लेकिन अहंकार ने रावण को कहां से कहां ले गया। बिल्कुल। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अच्छा खासा इसको एक, अगर यंग एज में है तो आप इसको करियर बना सकते हैं। आपके बच्चे हो गए उनको भी आप संभाल सकते हैं। जी। जितना आप काम करेंगे उतना पैसा आपको मिलेगा। ऑनलाइन कर सकते हैं, आजकल ऑनलाइन भी आ गया है, ऑनलाइन आप कर सकते हैं। तो ये सब बहुत अच्छे ज़रिए हैं कि घर बैठे बैठे आप पैसा कमा सकते हैं। जो लोग घर से बाहर जा सकते हैं वो थोड़ा ज़्यादा कमा सकते हैं, लेकिन उसमें आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा। सर्दी, गर्मी, बरसात सब आएगी, तो वो आपको अपने हिसाब से चयन करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, आजकल लोग अच्छा खासा पैसा दे रहे हैं बड़े शहरों में, दिल्ली, हाँ। बम्बई, कलकत्ता। आप 2-4 भी आपको कस्टमर्स मिल जाएं तो आपको महीने में इतना हो जाएगा कि ना तो मेहमान भूखा जाएगा, ना ही आपके बाल बच्चे भूखे रहेंगे, ना ही आपके लोग। जी। तो ये अपना क्षमता देखिए, क्षमता अनुसार ही कार्य करिए, उसी में आपका लाभ है। तो दर्शकों, मुझे लगा होगा आप लोगों को ये चीज़ सीखने को मिली होगी, बहुत कुछ आज योगा के बारे में समझने को मिला होगा। और ये जो एडवाइस थी ये भी बहुत काम की एडवाइस है कि आगे किस तरह से आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए, कि खाना कैसा खाया जाए। लास्ट मोमेंट पे कोई नहीं आता कि हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाए जाए, तो अभी भी टाइम है, आप लोग इसको आगे बढ़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, परस्यू कर सकते हैं, गुरु बना सकते हैं, जुड़ सकते हैं और थोड़ा अपने आने वाली जनरेशन के लिए भी कुछ संरक्षण कर सकते हैं। जी, इसमें एक चीज़ और ऐड करना जी चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अगर आप प्रोफेशनली करना चाहते हैं तो कोर्सेज अवेलेबल हैं। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर क्लिक करके देखिए कौन से कोर्स है। बेसिक कोर्स, उसके बाद आगे बढ़ते जाइए प्रोफेशनल इंस्ट्रक्टर का प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर का कोर्स, फिर उससे ऊपर कोर्स है, उसके बाद ग्रेजुएशन है, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन है, उसके बाद डॉक्टरेट है। अब इनके लिए अब जो गवर्नमेंट है आयुर्वेदिक काम कर रही है, बड़े बड़े हॉस्पिटल खुल गए हैं। आपको क्या पता है कि दिल्ली में आयुर्वेदिक हॉस्पिटल हर एक दिल्ली के भाग में है, हर एक डिस्पेंसरी बनी हुई है। अब आयुर्वेद यूनानी मेडिसिन का ट्रीटमेंट गली गली में हो रहा है। कहने का मतलब कि अब वो पुराना टाइम नहीं है कि आपको अंग्रेजी दवाई खा ली, केमिकल। आप देखिए जो केमिकल कंपनीज है कितनी बड़ी बड़ी हैं, ये लोग 1 रुपए की दवाई कहाँ से कहाँ पहुँचा दी है। यहाँ तो आप पुड़िया लीजिए और ठीक होइए। अब आप कहेंगे अतिशयोक्ति। देखिए, मेरे घर में सभी लोग डॉक्टर हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपका ऑपरेशन करना है तो उसमें जी। हालांकि हमारे भी आयुर्वेद में एक से एक सर्जन हुए, ठीक है। सुश्रुत थे, वो बहुत बड़े सर्जन थे। और आप ये देखिए कि आपको ज़रूरत नहीं है पड़ेगी कि आप इस स्टेज पर पहुंच जाए कि आपको जॉब मिलेगी। आपको हर इंस्ट्रक्टर की जॉब मिल सकती है, ट्रेनर की जॉब मिल सकती है, डॉक्टर की जॉब मिल सकती है। पगार कितनी रहेगी डॉक्टर की? 1 लाख के ऊपर। तो बताइए क्या दिक्कत है आपको ज़रूरी, और धीमे धीमे प्रमोट करेंगे और जब रिटायर होंगे उसके बाद भी प्रैक्टिस करेंगे आप, जैसे एलोपैथिक डॉक्टर करते हैं। और मेडिसिन देंगे कौन सी? जड़ी बूटियों से बनी, बहुत कंपनीज बना रही हैं। तो मेरा ये कहना है कि ये इट इज़ वेरी गुड कैरियर। आज की डेट में जो बच्चे सोच रहे हैं, इमीडिएटली वेबसाइट पर जाइए, चेक करिए, और इस पर आपको 50,000 से लेके 1.5 लाख तक की जॉब्स अवेलेबल हैं आज की डेट में। और ये बढ़ती ही जाएंगी क्योंकि अब गवर्नमेंट ने ये सोच लिया है और बजट में एलोकेशन भी है। बड़े बड़े आयुर्वेदिक हॉस्पिटल खुलेंगे,
एम्स में भी योग के थ्रू और आयुर्वेद के थ्रू मेडिसिन होंगी। जैसे जेनेरिक मेडिसिन सब आ गई हैं, वैसे एम्स में भी सरकार कह रही है कि आप शुरू करिए, क्योंकि हमारा गरीब आदमी इतना पैसा नहीं खर्च कर सकता। उदय जी, मैं आपके माध्यम से आपके श्रोताओं को ये बताना चाहता हूँ कि वो हमारी पॉडकास्ट सुनने के बाद वेबसाइट पर जाएं। आयुष की वेबसाइट है, आप जैसे आयुष टाइप करेंगे उनकी वेबसाइट आ जाएगी, उसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। उसको हिंदी में, इंग्लिश में है, तो आप ज़रूर पढ़ें। अब हमारे अतुल्य योग से जो मैंने अपनी संस्था बनाई है, उससे मैं सब लोगों को जागृत करता हूँ कि जो लोग, जिनको मैं सिखाता हूँ, मैं कहता हूँ कि आप आगे बढ़िए और कुछ कमाइए भी, क्योंकि बिना खाने के तो आप कैसे जीवित रहेंगे जी। तो ये भी ज़रूर है, गृहस्थ आश्रम में रह के भी योगी बने। तो सभी दर्शकों को कैसा लगा मेरा ये पॉडकास्ट इंटरव्यू, और सर ने जो भी हमारे साथ में डिस्कशन किया, मुझे लगता है कि ये बहुत काम आएगा आप लोगों के। और आप लोग मुझे जैसे स्पॉटिफाई पे प्यार दिया, वैसे मुझे यूट्यूब पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और इसको फॉलो करके जितना शेयर कर सकते हैं आप, ये इन्फॉर्मेशन आपके पास और आपके साथ में जितने भी लोग हैं वो लोग भी सुने, तो इसको इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे प्यार देते रहिए। आने वाले टाइम में और भी बहुत बढ़िया इंटरव्यूज़ और गेस्ट लेकर के मैं आपके सामने आने वाला हूँ। थैंक यू सो मच।